एक बात आई बिहार की, तो मैं बता दूं, वो नौजवान बरेली से गया हो, रायबरेली से गया हो, जालंधर से गया हो, भैया रुकिए, दार्जिलिंग से गया, उससे मतलब नहीं। AK-47 चलाई कैसे, प्रश्न सिर्फ इतना है। और इसमें लीपापोती इसलिए ना करो कि सरकार को उसको सस्पेंड करना पड़ा है पुलिसकर्मी को, इसलिए अब तो लीपापोती को गुंजाइश ही नहीं बची। पहले ये तो था कि AK-47 नहीं है, वो दिवाली वाली पटाखे वाली थी, ऐसा कुछ लोग बता रहे थे। प्रूव्ड हो गया, AK-47 चलाई, ग्रॉस मिसयूज किया पावर का। ये हमारे बच्चे हैं भाई, ये वीरप्पन है क्या कि इन पर AK-47 चलाओगे यार? जहां चलानी चाहिए वहां चला नहीं पाते हो। बिहार में अगर AK-47 ही चलानी आती होती शाही जी, तो बिहार की एक दशा होती जो आज है। वहां पुलिस तो मुझे कभी AK-47 चलाती नहीं दिखी। हां, अपराधी जरूर चलाते दिखे, छोटे सरकार बड़े सरकार। जिस अपराधी घर में घुस जाओ 2-4 AK-47 ऐसे पड़ी रहती थी जैसे लाठी। गलत कहूं तो टोक देना, तो मैं उदाहरण दे दूंगा प्रमाण सहित। ये कौन सी जिदारी आ गई, पुलिस ने लड़कों पे झोंक दी AK-47? ये नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों की बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ती है। मेरी बात लिख के रख लीजिए। सम्राट चौधरी को तो अभी कुछ उतनी ABCD पता नहीं, ना वो कोई गंभीर राजनेता रहे हैं, वो दूसरी प्रजाति के हैं और उनकी ट्रेनिंग हुई लालू के यहां, ये भी पता है आपको। वो दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद के तो चेले रहे नहीं, वो लालू के उस समय चेले रहे जब लालू शहाबुद्दीन के साथ कौरी भर के बैठा करते थे। तो उनका जो रंग ढंग है वो तो विचित्र है, लेकिन उसका असर भाजपा पर पड़ता है पूरे देश में, ध्यान रखिए। इसलिए मैंने कहा ये बात समझना बहुत जरूरी है। मनीष गुप्ता जी, अब आगे क्या होगा, एक चीज। दूसरी चीज, जो मैंने मुख्य बात अभी अश्विनी जी से कही थी वही सबसे कहता हूं। हम इसको 10 करोड़ है, इसको 100 करोड़ कर दें जुर्माने को। अरे रवि जी के पास आऊंगा, रवि जी 100 करोड़ कर दें और सजा आजीवन कर दें, फांसी कर दें, फिर भी तभी ना होगी सजा और जुर्माना रवि जी जब आदमी पर दोष सिद्ध हो जाएगा। और दोष सिद्ध होगा अभियोजन के द्वारा, साक्ष्य जुटाए जाएंगे। अभी क्या हम लोग ये उम्मीद करें कि अचानक से पूरा अभियोजन तंत्र जो है देश का, वो अमेरिका के अभियोजन तंत्र से भी अच्छा हो जाएगा एक झटके में? अभियोजन का मतलब होता है सिपाही से लेके और DGP तक, ले पटवारी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक। रवि जी, रवि जी आपकी आवाज में अभी दिक्कत है, वही एक बार हम अपने साथियों से कहेंगे तकनीकी पक्ष देखिए क्या। मनीष गुप्ता जी, वही सवाल जो मैं अभी रवि जी से पूछा, वही सवाल, क्योंकि वो सवाल पर सब कुछ टिका है। मान लीजिए पकड़ लिया गया पेपर आउट करने वाला, सिद्ध करना होगा अदालत में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तो फांसी हो नहीं जाएगी। फिर वो पान खाता हुआ, सिगरेट पीता हुआ निकल आएगा सेंट्रल जेल से, फिर अमेरिका चला जाएगा। क्या ऐसे लोग हैं? नहीं, एक 2 बार पकड़ा गया और कहा गया ये मास्टर माइंड है पूरे देश में नकल के पेपर लीक का, मैं नाम लूं छोड़ देता हूं। वो अमेरिका चला गया, बालों में झटका मार के चश्मा लगा के। मनीष जी, अब इसमें 2 बातें मैं जोड़ता हूं। देखिए, कानून की शक्ति के 2 रिजल्ट निकलते हैं। एक तो है अगर कानून ताकतवर है, एक तो डेटरेंट है, यानी उस कानून की धमक ऐसी है, हम आप या कोई भी व्यक्ति अपराध करने से पहले 6 बार सोचे कि अगर एक बार लपेटे में आ गए तो मौका नहीं मिलेगा जीवन भर दूसरी सांस लेने का। एक तो यानी कानून एक मिनट रुको बाबू, 10 साल की अधिकतम सजा ऐसी कहां आपने पढ़ लिया कि जीवन में सांस लेने का मौका नहीं मिलता? हमारे टाइटाबा फरुखाबाद चल जाओ, 10 साल की सजा तो आदमी ऐसे काट लेता है मुंह पताव देके।
किससे आपने कह दिया सांस लेने की जरूरत जगह नहीं मिलेगी, बर्बाद हो जाएगा? माँ यार, बच्चों वाली बात कर रहे हो। हिंदुस्तान इतनी तरक्की कर गया, आप 10 साल का वो लिए घूम रहे हो। नहीं, मैं थोड़ी सी आदमी उम्र कैद में चेहरा डाउन नहीं कर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। 10 साल की सजा बहुत काफी है। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ आपको अभी अपराध की ग्राउंड जीरो की जानकारी नहीं, यूट्यूब के इंटरनेट की, आपने अपराधियों को देखा ही नहीं अभी भारत के। मुझे बोलने का मौका दीजिए। मेरा ये कहना है, इसमें मेरा ये कहना है कि कानून की तेजी में सभी पार्ट शामिल है। मैं आपको ऐसे केस दिखा दूं दहेज के 2 साल से लड़की वाला आ ही नहीं रहा, लड़की वाला वकील आ ही नहीं रहा, तो वो सख्ती के लिए कानून को खुद काम करने की जरूरत है। और हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश की जुडिशरी काम को जल्दी निपटाना ही नहीं चाहती। आज से ठीक 6 दिन पहले अखबार में न्यूज आई थी कि निर्मला सुब्रमण्यम कह रही हैं कि अगर सारी अपील निपटानी है तो 100 साल लगेंगे। इनकम टैक्स की अपील की बात हो रही है, जहां कोई सजा नहीं हो रही, सिर्फ फाइनेंशियल पेनल्टी है। तो कहने का मतलब है जुडिशरी में ज्यादा जजों की नियुक्ति। आपने ये तो ऑब्जर्व किया ही होगा कि जो एमपी एमएलए कोर्ट है वो ज्यादा इफेक्टिव है, जल्दी फैसला होता है। तो आज अगर शुरुआत होगी तो कल तक बात आगे बढ़ेगी। तो कानून एक पेनल्टी एक निश्चित रूप से असर करता है, लेकिन धीरे। एक बात ठीक है, एक बात बता दें, हमें सबके काम आएगी वो बात, जितने लोग बैठे हैं। मनीष गुप्ता ने कहा कि एमपी एमएलए कोर्ट का उदाहरण दिया। मैं प्रैक्टिकल बात बता दूं, क्योंकि मैं तो थ्योरी का आदमी कभी रहा ही नहीं, जीवन भर प्रैक्टिकल आदमी रहा हूं। ये थ्योरी मेरी समझ में नहीं आती, लंबे लंबे भाषण। एमपी एमएलए कोर्ट में सजा मालूम जल्दी क्यों हो जाती है मनीष? इसलिए हो जाती है क्योंकि जो रूलिंग पार्टी सरकार होती है जो ना उस स्टेट की, वो उसके पीछे सब काम छोड़ के लगती है। क्या बोले, अशोक यादव को जेल भेजो, कहां है एसपी, बुलाओ उसको, सब काम छोड़ो। ठीक, नकल वालों के लिए ऐसी कोई सरकार आज तक नहीं लगी। बोले यार छोड़ो, हो जाएगा, नकल के पीछे पड़े हुए हो। क्या कौन है नकल में? बोलो गुड्डू। अरे बोल छोड़ो अपना आदमी गुड्डू, उधर न जाओ। और छोटी सी बात जोड़ो। अरे नहीं जोड़ो आप, क्योंकि हमने तो प्रैक्टिकल बात बता दी। आजम खान को एमपी एमएलए कोर्ट नहीं, एमपी एमएलए कोर्ट के चाचा क्या मुकदमा चल रहा होता, अशोक यादव की सरकार होती, एमपी एमएलए कोर्ट कुछ नहीं कर पाता। लिख लो मेरी बात। ये बाबा की सरकार थी, इसलिए उनको 100 बार जेल हो गई। अशोक जी गलत तो नहीं कह रहा। यही डीएम, तहसीलदार, एसडीएम सब बदल जाते। क्या एक बार अखिलेश जी ऐसे देख लेते तो पता लगता कि जितने उनके ऊपर जो केस दर्ज नहीं, उनमें भी क्लीन चिट मिल गई एक ही दिन में। कहां की बात आप समझा रहे हो हमको महाराज? हम स्टूडियो में तो आप बैठने लगे, बाकी चौथाई शताब्दी तो पूरा हिंदुस्तान घूमे। इसलिए मुझे ये सब बातें समझ नहीं आती कि फास्ट ट्रैक कोर्ट से जादू हो जाएगा। काय का जादू हो जाएगा? जादू अश्विनी शाही करना चाहेंगे तो हो जाएगा, ये नहीं करना चाहेंगे तो कोई जज जादू नहीं कर सकता। और जान लीजिए, जज की यहां पेंडेंसी से में जज का दोष बहुत कम होता है, 10%। 90% दोष होता है अभियोजन का। वकील साहब हैं, बोले नहीं है जी, अच्छा जी ठीक है, बढ़ाओ तारीख। जज तो बैठा है, तभी ना पुकार। आज सीबीआई का वकील नहीं आया। रवि जी अच्छा ठीक है, छोड़ दीजिए, फिर हटाइए। मैं अशोक यादव के पास आऊं, उससे पहले एक अपना प्रैक्टिकल उदाहरण बता दूं। अशोक जी की सरकार थी, यानी अखिलेश जी की। अश्विनी जी आप भी सुनिए। हाँ, बच्चों की वो शिक्षकों के नियुक्ति से जुड़े कई मसले हाई कोर्ट में पेंडिंग थे, उन पर सुनवाई होती थी। मेरे पास सिफारिश इस बात की आती थी कि आप अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके सरकार के जो महाधिवक्ता हैं उनको कोर्ट भिजवा दीजिए तारीख पर। वो चाहे जो बोले 7 तारीखों से वो कोर्ट ही नहीं आए हैं। हमने देखा है कैसे चलती सिस्टम। यहां बड़ा बड़ा बोल वचन करना तो बहुत सरल है महाराज, मुकदमा तो कचहरी में चलेगा ना। अशोक यादव जी, एक बात की बड़ी आलोचना हो रही है और सही आलोचना हो रही है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, सबने मांगा, ठीक है दे दिया उनने।
लेकिन जिस अपराध में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, उसी अपराध में हिमाचल, पंजाब, कर्नाटक और तेलंगाना के शिक्षा मंत्रियों का इस्तीफा क्यों नहीं हो? वो कोई एलियन है क्या, सुपर ह्यूमन है क्या? अशोक जी, ये बड़ा ब्लंट सवाल है और इसने कॉकरोच पार्टी की हिपोक्रेसी भी अनावृत कर दी, नंगी कर दी। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान को जाना ही चाहिए था, मैं हमेशा इस मन का था, लेकिन पंजाब के शिक्षा मंत्री को नहीं जाना चाहिए, ये थेतरई कहां से लाते हो आप लोग? अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, थेतरई कुछ नहीं है। किसी भी सरकार में किसी भी अधिकारी या उसके मंत्री के जिसके अंतर्गत वो मंत्रालय आता है, अगर पेपर लीक लगातार हो रहे हैं, पेपर लीक नहीं रुक रहे हैं, अरे तो उस पर आपके जो मित्र हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो तो कह रहे कुछ हो ही नहीं रहा पंजाब में, क्यों देंगे इस्तीफा? बोले हमने तो शिक्षा बिल्कुल आसमान पे पहुंचा दी पंजाब में। ये थेतरई नहीं तो क्या है? ये गजब बकलोली नहीं तो क्या है? बिल्कुल अमिताभ, देखिए पेपर लीक तो हर सरकारों में हुए। आप हमेशा प्रैक्टिकल बात करते हैं, प्रैक्टिकल बात का मैं सम्मान करता हूं। पेपर लीक तो हर सरकार में हुए, कोई ऐसी सरकार नहीं जिस सरकार में पेपर लीक नहीं हुए। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान या भाजपा की सरकार स्पेशल क्यों है पेपर लीक वाले मामले में? स्पेशल इसलिए है कि इस पार्टी में, इस सरकार में पेपर लीक माफियाओं को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। ये डिफरेंस है। और जहां पर अन्य सरकारों में पेपर लीक होते थे, वो वहां की लापरवाह सरकारों की वजह से या लापरवाह जो अधिकारी हैं इनकी वजह से पेपर लीक होते थे। मैंने दो एग्जांपल आपको बताए, एक विपुल दुबे और एक बेदीराम। ऐसे न जाने कितने लोग बैठे हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। और नीट तो मुझे लगता है कि नीट जैसा लापरवाही है, या नीट जैसी मतलब आंख बंद कर लेना कि हो रहा जो होने दो, इस तरह का कुकृत्य किसी शिक्षा मंत्री ने नहीं किया है जो काम धर्मेंद्र प्रधान ने किया है। तो इसलिए मुझे लगता है ये स्पेसिफिक केस है धर्मेंद्र प्रधान का और भारतीय जनता पार्टी का। दूसरी बात, बस अंतर 10 सेकेंड, अभी अश्विनी भाई ने कहा कि ये बाबा की सरकार है, पिछवाड़ा लाल कर देंगे। भैया, आपने छात्रों के ऊपर पैलेट गन चलाए, ये भी सच है, ये तो मेडिकल रिपोर्ट में आ गया, अखबारों में छप गया। आपने AK-47 चलाई, ये भी क्लियर है। तो बाबा की सरकार में अगर छात्र आंदोलन करेंगे तो क्या हेलीकॉप्टर से आप उनके ऊपर बम गिरा दोगे? क्या करोगे आप? इस तरह से मुझे लगता है लोकतंत्र में धमकी नहीं देना चाहिए अमिताभ जी। अगर एक बार कांग्रेस के पास, ठीक है अशोक भाई, ठीक है। अशोक जी की इस बात से मेरी पूरी असहमति है। मैंने इतनी सरकारें देखी, राज्यों की, केंद्रों की, केंद्र की, पेपर लीक कराने वाले और नकल कराने वाले माफिया के विरुद्ध किसी ने कार्रवाई नहीं की। क्या? जिनके बहुत ही ग्रह नक्षत्र खराब होंगे वो भले ही 10-5 दिन को जेल हो आए हो, पे जमानत पे आ गए हो, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। और अशोक जी, आप जिस स्टेट, आपकी पार्टी जिस राज्य की है, आप जिस राज्य से हो, उसमें तो मेरे आंखों देखा है सारा किस्सा। वही सीता को, माई को, वही रावण की गैल। कौन कार्रवाई करता? अब नाम, हम जिले में नाम ले लेके बताने लगेंगे वो कौन किस पार्टी में था। सारे नकल माफिया, पेपर लीक माफिया तो दलों से ही संबंधित थे। पुराना उत्तर प्रदेश हमको पता नहीं, किसी ने कोई कार्रवाई मतलब ही नहीं। वही विधायक हो जाते थे, वो सांसद हो जाते थे, जो पैसा लेके धुआंधार नकल कराते थे। इसलिए वो सब नहीं, ऐसा कोई नहीं। ऐसे कुछ सरकारों ने कोई तत्परता दिखाई होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। रवि प्रताप जी, मैं राहुल गांधी से अपेक्षा कर रहा था कि उन्होंने जो हाई मोरल ग्राउंड दिखाने की कोशिश की कि हम, कांग्रेस तो बिल्कुल छात्रों के साथ प्राणपण से खड़ी है, मैं अपेक्षा कर रहा था कि वो कम से कम कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स के शिक्षा मंत्रियों को सैक कर देंगे इमीडिएट, जैसे ही प्रधान का इस्तीफा हुआ। और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से भी कहेंगे भाई तुम भी हटाओ, ये थेतराई नहीं चलेगी। जब हमने अरविंद केजरीवाल का, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा, तो अब हम किस मुंह से अपने ये पेपर लीक वाले मंत्री कंटिन्यू करा रहे हैं? लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। रवि भाई, देखिए अमिताभ जी, अगर अब कोई भी इस तरह से पेपर लीक मामले में सामने आया हमारे रूलिंग स्टेट में, तो उनके साथ बहुत सख्ती से निपटा जाएगा और उनका इस्तीफा भी लिया जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। वो तो आ चुके, सब लोग आएंगे नहीं, भविष्य में, फ्यूचर टेंस नहीं, पास्ट टेंस। भैया, पेपर लीक हो चुके, बात तो पास्ट टेंस की हो रही है। क्या तेलंगाना, क्या कर्नाटक, क्या हिमाचल और क्या पंजाब?
तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल और पंजाब में अंदरूनी बहुत सक्रियता है और आपको इसका निर्णय बहुत चंद दिनों में मिल जाएगा। मंत्री क्यों नहीं हटाया गया रवि जी? मेरा सिर्फ यहां सक्रियता से तो आप नहीं माने, आपने कहा सक्रियता गई तेल लेने, पहले प्रधान को हटाओ तब बात करेंगे, वहां कह रहे हो सक्रियता, पहले मंत्री क्यों नहीं हटा दे रहे हो? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं। 2024 में यही प्रधान जी थे जो किंगपिन थे, संजय मुखिया, उनको तो सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया। 46 लोग बिहार में गिरफ्तार थे, 45 को जमानत मिल चुकी है, तब तो इनको बख्शा गया कि भाई अभी आप ठीक कर देंगे। हमारे प्रश्न ये है कि आपका जो मंत्री है वो हटेगा या नहीं हटेगा? निर्णय आपको मिलेगा। प्रश्न ये है अमिताभ जी, मेरा प्रश्न से ये है कि जो मंत्री है वो हटेगा या नहीं हटेगा? भाई आप अपने मंत्री को हटा रहे कि नहीं हटा रहे हैं? वैसे राहुल गांधी पहुंच गए धड़धाने प्रधानमंत्री आवास पर, तो आपको शर्म आ रही है क्या? पहले आप हटा दे क्यों नहीं मंत्री? विश्लेषक का चश्मा हटा के प्रवक्ता भाजपा बनिए। आप राजनीतिक विश्लेषण का चश्मा निकाल के प्रवक्ता भाजपा लिखिए, फिर बात करिए। कांग्रेस अपना काम पूछना चाहिए बीच में कांग्रेस की बात नहीं है, आप ये नहीं यहाँ कांग्रेस की कोई बात नहीं है। प्रश्न सिर्फ इतना है, बात क्यों जागे? प्रश्न सिर्फ इतना है कि कर्नाटक का मंत्री क्यों कर रहे? आप केरला का शिक्षा मंत्री पूछ रहे हैं कि पूरे केरला का शिक्षा मंत्री क्यों नहीं के बाद ये काम क्यों हुआ? परेशानी ये है खुफिया कि आप फंस गए, ऐसे धर्मेंद्र प्रधान के लोग आए के बाद आप फंस गए, मंत्री का होना आप चाहिए। फंस गए। आपका कच्चा चिट्ठा खुल गया, आपका चेहरे से नकाब उतर गया, तेल वाली बाबा को बचाने में चेहरे से फिर नकाब अभी उतर आप गया। कहेंगे कि अरे भाई आप राजनीतिक विश्लेषण का लवादा हटाइए, भाजपा के प्रवक्ता को प्रणाम करता हूं और आप महिमा मंडन करिए, मुकुट लगाइए भाजपा। आपकी बात आपको सच्चाई पता लग जाएगी, शीशे में देखने का चेहरा मन नहीं काम ना करेगा। करिए, बनिए, आपका सम्मान है और पूरा इस्तेमाल करेंगे। जनता आपको पहचान चुकी है, प्रवक्ता बनते यही वजह है कि जनता बात आपको करते चुनने हैं को किसी तैयार भाजपा नहीं है के कहीं भी। पार्षद और राहुल गांधी लॉन्च नहीं हो पा रहे हैं, आधी आधी बातें करते हैं, एक तरफा बात करते हैं। अरे दिल्ली की बात हो गया, कर्नाटक की बात होती जी के सामने तो कम से कम ये मुखौटा मत लगाइए, छोटे मोटे पत्रकारों के सामने लगाएंगे तो चल जाएगा। ये तो प्याज को उधेड़ते हैं तो बिल्कुल अंदर तक जाते हैं। हम आपसे कहते हैं कि आप प्रश्न हमसे करिए, देश से करिए, युवाओं करिए, प्रश्न बड़ा साफ है, प्रश्न सिर्फ ये है कि केरल के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों? जब तक जांच की पूछ रहा हूँ, ठीक है, रुकिए दोनों रुकिए।